नमस्कार। वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बेटा। ये एक लाइन हो गई आपकी L1 और एक दूसरी लाइन है L2 जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। करेक्ट है बात बेटा। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइनें। तो अगर जो L1 लाइन है इस लाइन की स्लोप को M1 लेट करें और जो L2 लाइन है इसकी स्लोप को M2 लेट करते हैं, तो इन दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है बेटा। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? -1 होता है। दो बात समझिए बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रूफ करके डिस्कस करेंगे कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसको पूरा मैं बकायदा एक्सप्लेन करूंगा बेटा और इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन इसको दो तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। दो तरह से डिस्कस इस तरीके से करेंगे हम लोग कि L1 और L2 दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये प्रूफ करेंगे बेटा कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और इसका कन्वर्स केस भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसके दोनों तरह से केस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए, इसको समझते हैं बेटा। कंडीशन फॉर perpendicularity of lines in terms of their slopes। ये जो हेडिंग मैंने राइट करी है बेटा, ये कहती है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन। जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी क्या कंडीशन होगी? इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, उनकी स्लोप के टर्म में। क्लियर है बात बेटा? तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बात बताई कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? -1 होता है। ये बात मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं बेटा। देखिए, ये लाइन हो गई आपकी y एक्सिस, y डिस, और ये लाइन हो गई x एक्सिस, x डिस, और ये ओरिजिन हो गया। ये एक लाइन है आपके पास जिसका नेम दे दीजिए आप L1। एक और लाइन है L2 जो कुछ इस तरह से जाती है। ये L1 लाइन हो गई और ये L2 लाइन हो गई। बात क्लियर है यहां तक बेटा? और ये दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप P नेम दे दीजिए, और ये L1 x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को आप A नेम दे दीजिए। L2 x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप B नेम दे दीजिए। बात क्लियर है बेटा यहां तक? और ये जो एंगल है ये L1 लाइन का इंक्लिनेशन हो गया, और ये जो एंगल है ये L2 लाइन का इंक्लिनेशन हो गया। क्लियर है बात बेटा? तो जो L1 लाइन है उसका इंक्लिनेशन θ1 हो गया, और जो L2 लाइन है उसका इंक्लिनेशन θ2 हो गया। बात समझ आ गई बेटा? तो देखिए, जो L1 लाइन है उसका इंक्लिनेशन यदि θ1 हो तो उसकी स्लोप क्या होगी बेटा? द स्लोप ऑफ द लाइन L1। स्लोप को आप M1 लेट कर लीजिए, तो इंक्लिनेशन θ1 है तो स्लोप हो जाएगी बेटा M1 इज इक्वल टू tan θ1। और जो L2 लाइन है द स्लोप
ऑफ द लाइन L2, जो L2 लाइन है उसका इंक्लिनेशन θ2 है, तो उसकी स्लोप आप लेट कर लीजिए m2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan θ2। बात क्लियर है बेटा यहां तक? तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पहले ये लेकर चलते हैं कि दोनों लाइनें L1 और L2 परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात बेटा? हम ये लेकर चलते हैं कि L1 और L2 दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो ये प्रूफ करके दिखाएंगे हम कि दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। देखिए बेटा, तो जो पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इफ द लाइंस L1 and L2 are perpendicular। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए, हम लोग जो पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, इफ द लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है L1 और L2। तो अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? -1 होता है। तो बात समझिए बेटा, इस ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल PAB, इस ट्राइंगल को देखिए आप बेटा, PAB, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल में जो θ2 एंगल है, θ2 जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, और θ1 और 90 दोनों इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल है। क्लियर है बात बेटा? तो θ2 अगर एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो देखिए बेटा, θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस θ1। कैसे? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहां तक बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा, अगर इसके दोनों साइड आप 10 लेते हैं तो tan θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा tan 90 डिग्री प्लस θ1। तो tan θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 90 है तो 90 के साथ 10 चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बेटा? cot θ1। और ये 90 डिग्री प्लस θ1 पूरा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है बात बेटा? तो tan θ2 इज इक्वल टू, कॉट को राइट करेंगे आप 1 अपॉन tan θ1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कराएंगे आप, तो tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो tan θ1 जो L1 लाइन है उसकी स्लोप है, तो वो हो जाएगा m1, और tan θ2 जो L2 लाइन है उसकी स्लोप है, तो यहां हो जाएगा m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -1। तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? -1 होता है। बात समझ आ गई? इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू, m2 को डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हैं आप -1 अपॉन m2, और इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू, m1 को डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हैं -1 अपॉन m1। तो आप इस कॉन्सेप्ट को इन दोनों तरीके से राइट कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा यहां तक? इस कॉन्सेप्ट का जो हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, इस कॉन्सेप्ट का कन्वर्स केस भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। कन्वर्स केस ये रहेगा कि हम ये लेकर चलेंगे कि दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, और ये प्रूफ करेंगे कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए, इसका कन्वर्स केस डिस्कस करते हैं। Conversely,
एक लाइन है आपकी, ये वाई एक्सिस हो गया बेटा, डायग्राम एक बार बना देते हैं, वाई डैश, और ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, और ये हो गया ऑरिजिन। क्लियर है बात बेटा? और एक ये लाइन होगी आपकी L1, और ये एक दूसरी लाइन है आपकी L2, ये L2 लाइन हो गई, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हो गया P, और इस पॉइंट को आप वही नेम दे दीजिए ताकि आपको डायग्राम में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियरली चीजें समझ आ जाएं। तो ये L1 लाइन का इंक्लिनेशन हो गया θ1, और ये L2 लाइन का इंक्लिनेशन हो गया θ2। बात क्लियर है बेटा? तो अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो L1 लाइन है, अगर उसकी स्लोप m1 है और जो L2 लाइन है उसकी स्लोप m2 है। क्लियर है बात बेटा यहां तक? तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना है बेटा? -1। तो हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का जो एंगल है L1 और L2 के बीच का ये जो एंगल है, इसे प्रूव करना होगा कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इसको अभी लेट कर लेते हैं कि ये एंगल क्या है? अल्फा है। बात समझ आ गई बेटा यहां तक? और हमें अल्फा की वैल्यू प्रूव करनी है कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो L1 और L2 दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। देखिए जो M1 है वो L1 लाइन की स्लोप है, तो ये हो जाएगी tan θ1, क्योंकि L1 लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है, और जो M2 है वो L2 लाइन की स्लोप है, तो L2 लाइन का इंक्लिनेशन θ2 है, तो ये हो जाएगा tan θ2 इज इक्वल टू -1। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, tan θ2 इज इक्वल टू, अगर tan θ1 को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे तो 1/tan θ1 हो जाएगा बेटा, और tan θ2 इज इक्वल टू 1/10 को आप cot θ1 राइट कर सकते हैं, तो tan θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा, cot को राइट करेंगे आप tan 90 डिग्री प्लस θ1, cot माइनस cot θ1 को राइट कर सकते हैं आप tan 90 डिग्री प्लस θ1, क्योंकि tan 90 डिग्री प्लस θ1 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का cot θ1। बात समझिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो θ2 L2 लाइन की जो इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, और जो L1 लाइन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट एंगल है। तो ये जो θ2 है, जो L2 लाइन का इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, और θ1 एक्यूट एंगल है। तो जब किसी भी एक्यूट एंगल में आप 90 ऐड कर देते हैं तो वो पूरा एंगल 90 डिग्री प्लस θ1 पूरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो θ1 एक्यूट एंगल है, तो 90 प्लस θ1 कितना हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 90 डिग्री प्लस θ1। θ1 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो θ2 और θ1 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। तो यहां मैं एक लाइन राइट कर देता हूं, therefore θ2 and θ1 differ by 90 डिग्री। जो θ2 और θ1 है उनका डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का जो एंगल अल्फा है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो बात समझिए बेटा, तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं PAB, इस ट्राइंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल θ2 है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर आप यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस θ1, अल्फा और θ1 दोनों θ2 के अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो अल्फा प्लस θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? θ2 हो जाएगा। तो θ1 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 के प्लेस पर आप राइट करेंगे 90 डिग्री।
तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 के प्लेस पर आपने 90 डिग्री राइट कर दिया। इसका मतलब अल्फा दोनों लाइनें L1 और L2 के बीच का एंगल है और वो 90 डिग्री है। तो लाइनें क्या हो जाएंगी बेटा, दस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो दोनों लाइनें L1 और L2 क्या हो गई बेटा, परपेंडिकुलर हो गई। तो कॉन्सेप्ट को हमने दोनों तरीके से डिस्कस कर लिया बेटा कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और जब दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो लाइनें क्या होती हैं बेटा, परपेंडिकुलर होती हैं। तो बात समझ आ गई आपको। लेकिन इस केस को आप उस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले से। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। आप उस फॉर्मूले से भी इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो मैं उससे भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो यहां तक चीजें क्लियर है बेटा। देखिए if two lines of slopes m1 and m2 are perpendicular, then the angle theta between them is of 90 डिग्री। बात समझिए बेटा, ये जो मैंने लाइन राइट करी है, इफ टू लाइन्स ऑफ स्लोप्स m1 एंड m2, दो लाइनें हैं जिनकी स्लोप क्या है, m1 और m2 है, आर परपेंडिकुलर, वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो देन द एंगल थीटा बिटवीन देम इज ऑफ 90 डिग्री। उनके बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए मैं ये डायग्राम इसका ड्रॉ करके आपको बताता हूं। ये लाइन वाई एक्सिस हो गई बेटा, वाई डिस, और ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक्स डिस ऑरिजिन। तो ये आपकी लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 है, ठीक है बेटा। और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को P नेम दे दीजिए, और ये A और ये क्या हो गया, B। बात समझिए बेटा, ये दोनों लाइनें L1 और L2 दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया, ये L1 लाइन का इंक्लिनेशन θ1 और जो L2 लाइन है उसका इंक्लिनेशन हो गया θ2। बात क्लियर है यहां तक। तो दोनों लाइनें L1 और L2 कैसी लाइनें है बेटा, परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। तो हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। तो बात समझिए, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है बात बेटा। tan थीटा के प्लेस पर आप पुट करेंगे 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बात समझिए बेटा, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो यहां नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बात समझिए बेटा, ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये जो फ्रैक्शन है ये नॉट डिफाइंड है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिंस अगर कोई फ्रैक्शन a अपॉन b
कोई भी फ्रैक्शन है a अपॉन बी और वो अगर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है बेटा, जैसे a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है और नॉट डिफाइंड है, तो वो नॉट डिफाइंड तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर b मस्ट बी जीरो होगा, उसका डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो होगा एंड, और जो न्यूमरेटर है a वो या तो जीरो होगा और या तो जीरो नहीं भी होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो है तो वो फ्रैक्शन क्या होगी बेटा, नॉट डिफाइंड होगी। तो बात समझिए आप यहां, ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं ये नॉट डिफाइंड है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो मस्ट बी जीरो होगा और जो न्यूमरेटर है वो या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। तो यहां मैं क्लियर करके आपको बताता हूं कि m1 माइनस m2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो m1 माइनस m2 है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर m1 माइनस m2 जीरो हो जाएगा बेटा तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, मतलब स्लोप इक्वल हो जाएंगी, और स्लोप इक्वल तब होती हैं जब लाइन पैरेलल होती हैं, और यहां पर लाइनें परपेंडिकुलर हैं ना कि पैरेलल। इस वजह से न्यूमरेटर m1 माइनस m2 कैन नॉट बी जीरो। बात क्लियर है बेटा? तो जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस m1 इंटू m2 मस्ट बी जीरो, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहां से बात समझ आ गई आपको कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बात समझिए बेटा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि ये जो लाइन है नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। आप इसको इस तरह नहीं सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस तरह करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये है नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। बात समझ आ गई बेटा? अगर आप इस तरीके से करते हैं कि नॉट डिफाइंड को आप 1/0 राइट कर दें और प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, अगर आप ये कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाइड में डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाइड में यहां हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से इसको करना बेटा ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं रॉन्ग मेथड क्यों है। तो इस तरह से आप नहीं करेंगे, तो इसको मैं कट कर देता हूं बेटा। बात समझिए, ये रॉन्ग मेथड है क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में राइट है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाइड में कैसे ऊपर जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो जीरो जो डिनोमिनेटर में राइट है वो क्रॉस मल्टीप्लाइड में ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से इस मेथड से करना इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस फ्रैक्शन के मेथड से करेंगे कि यदि कोई फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, जीरो होगा, और न्यूमरेटर या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको। इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन बेटा, line through the points -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line through the points 8,12 and x, 24
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है बेटा कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से जाती है वो इस परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8,12 और x,24। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाती है और इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाती है वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर जो x आप देख रहे हैं इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए पॉइंट्स के नेम मैं दे देता हूं बेटा। a हो गया -2,6 और b हो गया 4,8, c पॉइंट हो गया 8,12 और d पॉइंट हो गया x,24। बात समझिए बेटा, जो लाइन ए बी पॉइंट से जाती है वो परपेंडिकुलर है सी डी लाइन पर। तो देखिए बेटा एक लाइन है जो ए और बी से जाती है, ये पॉइंट हो गया ए -2,6 और बी ये हो गया 4,8। और एक दूसरी लाइन है जो सी और डी पॉइंट से जाती है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट हो गया आपका सी बेटा 8,12। क्लियर है बात बेटा? और ये पॉइंट हो गया डी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x,24। बात समझ आ गई यहां तक? तो जो ए बी लाइन है इसकी स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे? m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, जो ए बी लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो जब किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसकी स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है बेटा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। मतलब न्यूमरेटर में लिखते हैं आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में राइट करते हैं x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो जो ए बी लाइन है उसके y कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 6, तो उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में राइट करेंगे। और जो x कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4 और -2, तो इनका डिफरेंस आप डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 4 - 2। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 1/3। बात समझ आ गई? 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो जो सी डी लाइन है उसकी स्लोप हो जाएगी m2 स्लोप ऑफ द लाइन सी डी। जो सी डी लाइन है उसकी स्लोप होगी बेटा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 24 और 12 डिवाइड बाई x - 8। तो कितना हो जाएगा बेटा? 12/x - 8। बट वी नो क्लियरली कि ए बी और जो सी डी लाइन है वो कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर है। ए बी और सी डी लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो m1 के प्लेस पर आप पुट करेंगे 1/3 और m2 के प्लेस पर आप पुट करेंगे 12/x - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 4/x - 8 हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड में राइट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू -x और +8 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाइड होगा इसमें तो -x हो जाएगा और 8 कैसा हो जाएगा? प्लस बेटा। तो x को ट्रांसफर कर लीजिए आप लेफ्ट में और 4 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो 8 - 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4। तो बात समझ आ गई बेटा? तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज और क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।